सबसे पहले अब हम लोग करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो इसमें एक्चुअली करते क्या है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। तो इसको जानने के पहले एक आपको हम ग्राफ बना के देते हैं कि आप यदि ह्यूमन डीएनए आइसोलेट करके यदि ग्राफ्स बनाएंगे तो उस ग्राफ्स में आपके दो पिक मिलेंगे, एक पिक बड़ा होगा और एक पिक छोटा होगा। जो बड़ा वाला पिक होगा ये मेजर पिक कहलाएगा और ये जो छोटा वाला पिक होगा ये माइनर पिक कहलाएगा। और ये जो माइनर पिक होगा ना, ये रिपीटिंग सीक्वेंस बताएगा, ये रिपीटिंग सीक्वेंस के लिए आएगा, रिपीटिंग सीक्वेंस। और ये जो मेजर पिक होगा ये मेजर डीएनए के लिए आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो ये जो माइनर पिक होता है ना, ये माइनर पिक रिपीटिंग सीक्वेंस को बताता है और ये मेजर जीनोम को बताता है। क्लियर हो गया। तो ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस होता है, इसी रिपीटिंग सीक्वेंस में एक सीक्वेंस होता है VNTR। तो आपको बोलेगा कि ह्यूमन के डीएनए के कितने पिक मिलेंगे, दो पिक मिलेंगे। एक में आपका मेजर जीनोम मिलेगा और एक में आपका मिलेगा माइनर पिक में रिपीटिंग सीक्वेंस, रिपीटिंग सीक्वेंस। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के विषय में बात करेंगे। माइनर पिक आप याद रखिए रिपीटिंग सीक्वेंस के लिए रिप्रेजेंट किया गया और जीनोम के लिए यूज किया गया मेजर पिक। क्लियर हो गया। तो वो आपका क्लियर याद रखना है आपको वहां पे। अब आइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो फादर है, फादर ये आपके हैं एलेक्स जेफरी। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। तो ये जो फादर है ये है एलेक्स जेफरी। ये जो है फादर एलेक्स जेफरी, आपके फादर, ये आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर हो गए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो फादर आपके हैं वो है एलेक्स जेफरी। और इंडिया में जो फादर ऑफ द इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है वो है लालजी प्रसाद। लालजी प्रसाद जो कि आपके हैदराबाद में CDFD जो है वहां पे उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एस्टेब्लिश किया। तो ये एलेक्स जेफरी आपको एकदम दिमाग में रखना है कि जो एलेक्स जेफरी है, ये एलेक्स जेफरीज जो है, ये आपका जेफरीज, ये आपका खोजा है क्या, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा है। क्लियर हो गया। एलेक्स जेफरी जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा है, एलेक्स जेफरी। और लालजी प्रसाद कहां पे, तो इंडिया में। एलेक्स जेफरी जो है, एलेक्स जेफरी जो है ये आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा है, इंटरनेशनल लेवल पे है। और इंडिया में जो है इंडियन जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर है वो है लालजी प्रसाद। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये क्या क्या यूज किए। एक सबसे पहले यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज होगा, क्या स्टेप्स होगा, उसको आप क्लियर करिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहला काम होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मैं शॉर्ट में पहले कर रहा हूं, उसके बाद में बात करता हूं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए यानी जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है उससे सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट कर लीजिए। क्लियर। और बायोटेक में ये बड़ा क्लियर आपका बताया हुआ है और ये डीएनए आइसोलेशन कैसे होता है, ये स्टेप्स आपके पूरे क्लियर और साफ सुथरा वहां पे आपका बताया हुआ है। क्लियर। तो पहला काम करना है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। तो यानी वैसा सेल लेना है या वैसा पार्ट लेना है जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट हो। यदि डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा तो आप उस सैंपल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए पहले आइसोलेशन ऑफ द डीएनए करना है। और वो आइसोलेशन आप कर सकते हो, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए कर सकते हो, हेयर से नहीं कर सकते हो, हेयर फॉलिकल से कर सकते हो। हेयर फॉलिकल से आप कर सकते हो। हेयर फॉलिकल क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप हेयर को अपरूटिंग करिएगा, रूट के साथ उखाड़ना है, ये रूट के साथ उखाड़ना है। तो उसके लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरह से एक चिपचिपा सब्सटेंस होगा, इसी को बोलते हैं हेयर फॉलिकल। और इस हेयर फॉलिकल में आपके डीएनए प्रेजेंट होता है।
तो आपको यदि डीएनए आपको कहीं पे हेयर भी मिल गया तो उसमें देखना कि फॉलिकल है कि नहीं। यदि फॉलिकल है तो आप उसको लेकर के वहां से आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर सकते हो और उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन जब सैलून में जो बाल कटाते हैं ना, तो उस हेयर से कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं होगा, क्योंकि सैलून में ऊपर से बाल आपका कट होता है, आप रूटिंग नहीं होता है, तो हेयर फॉलिकल होगा, हेयर नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद डीएनए आइसोलेट कर सकते हो स्पर्म से, इसका मतलब स्पर्म में डीएनए होगा, ओवा से। क्लियर हो गया। सलीवा, सलीवा में क्या होता है ना कि सेल प्रेजेंट होता है, माउथ का जो एपिडर्मल सेल्स होता है वो सेल प्रेजेंट होता है, इससे करके सलीवा से भी आप क्या कर सकते हो कि डीएनए को आइसोलेट कर सकते हो। सलीवा मतलब होता है जो लार है वो उस लार में नहीं है, लेकिन उस लार में बहुत सारे सेल प्रेजेंट है आपके माउथ का, जिससे डीएनए आइसोलेट हो जाएगा। ब्लड से, ब्लड में आरबीसी से नहीं, डब्ल्यूबीसी से, ब्लड सेल, वो भी आरबीसी छोड़ करके, मेच्योर आरबीसी को छोड़ करके। तो इसको आप ये डीएनए का आइसोलेशन कर सकते हो हेयर फॉलिकल से, स्पर्म से, ओवा से, सलीवा से, ब्लड सेल से, और वो बॉडी का हर एक पार्ट जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट है उसी से आपका डीएनए आइसोलेट हो सकता है। मेच्योर मेमेलियन आरबीसी से डीएनए आइसोलेट नहीं हो सकता। तो ये जो आपका है इससे आप डीएनए निकालोगे। यदि इसमें डीएनए का अमाउंट यदि लेसर है, ये जो आप लियो सैंपल, इस सैंपल से आपने डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेट किया, और डीएनए आइसोलेट करने के बाद आपको पता चला कि जो डीएनए आइसोलेट किया इसका अमाउंट जो है ये बहुत कम है, तब जाकर के आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा पीसीआर, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसे जनरल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कभी भी पीसीआर का यूज नहीं होता है, लेकिन आप यूज कर सकते हो। कब करने की जरूरत पड़ेगी? जब आपका सैंपल जो मिला है वहां पे आपका डीएनए का अमाउंट कम आइसोलेट हो रहा है, तब आप पीसीआर करके डीएनए के अमाउंट को क्या करोगे? इंक्रीज करवा दोगे, डीएनए के अमाउंट को इंक्रीज करवा दोगे। कोई डाउट नहीं है? तो पहला काम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, पहला काम आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, और वो कहां से कर सकते हो? तो मैं कुछ सेल का एग्जांपल दे दिया, इससे कर सकते हो। क्लियर हो गया? दूसरा काम करना है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। पहला काम हो गया आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, और दूसरा काम करना है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। बायोटेक में बड़ा क्लियर, बड़ा स्पष्ट आपको बताया गया, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। स्टेप हो गया आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, और दूसरा स्टेप हो गया रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो आइसोलेशन ऑफ द डीएनए जो आपकी है, इसको बहुत बेहतरीन बताया गया कहां पे? आपका बायोटेक में, आप उसको जरूर देखिएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप इपेन ड्रॉप में डीएनए को आइसोलेट कर लिए, तो ये जो डीएनए है ये बहुत बड़े टुकड़े के रूप में है, तो ये आपका डीएनए आइसोलेट हो रखा है कहां पे? तो इपेन ड्रॉप में। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे कि ये जो आइसोलेटेड डीएनए है इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल करके इसको फ्रेगमेंटाइज कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। क्लियर हो गया? इसको तोड़ेंगे। तो यहां पे क्या हो गया कि ये जो डीएनए होगा नेक्स्ट स्टेप में रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन की मदद से ये डीएनए छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। टूट करके यही इपेन ड्रॉप में प्रेजेंट होगा, और इसी में मीडियम भी रहेगा, इस इपेन ड्रॉप में भी होगा, इसमें मीडियम प्रेजेंट, लेकिन ये हमको दिखेगा नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब आपको जस्ट दिखा करके विजुअलाइज करके समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अब दूसरा स्टेप हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, दूसरा स्टेप हो गया रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसको एकदम पकड़ के रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ये आपका हो गया। तीसरा स्टेप, ये जो आपका डीएनए जो फ्रेगमेंटाइज हुआ है इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो तीसरा स्टेप होगा सेपरेशन, और ये जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब होगा कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इसको, इस डीएनए को जो सेपरेट करेगा वो चार्ज के बेसिस पे करेगा। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी मॉलिक्यूल सेपरेट होगा वो चार्ज
होगा तो ही सेपरेट होगा, चार्ज नहीं होगा तो सेपरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो डीएनए है ये जेल में जाकर के सेपरेट हो जाएगा। ये भी आपका बताया हुआ है कहाँ पे, तो बायोटेक्नोलॉजी में। तो बड़ा क्लियर आप देखिएगा वहां पे, ये वेल था आपका, इसी वेल में क्या हुआ कि डीएनए जो आपका है वो लेंथ के हिसाब से सेपरेट हो गया। जो सबसे स्मॉलर डीएनए है वो सबसे दूर चला जाएगा, और जो लार्जर डीएनए है वो आपका कहां प्रेजेंट है, तो वेल के पास प्रेजेंट है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से ये जो फ्रेगमेंटाइज डीएनए था इसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो डाउट है एकदम पूरा क्लियर आपका बताया गया है कहां पे, तो बायोटेक्नोलॉजी में। उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा कि ये रिस्ट्रिक्शन डायरेक्शन होता कैसे है। मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में, आपका बायोटेक भी अपलोड होता रहेगा आपका। तो अब डेली अपलोड की कोशिश कर रहा हूं कि अपलोड हो जाए आपका बायोटेक। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पहला काम होगा कि आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है उसके सेल से डीएनए को आइसोलेट किया जाए, उसको रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दिया जाए, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उस डीएनए को तोड़ दिया जाए, और तब जब टूटे हुए डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर दिया जाए। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा, चौथा स्टेप जो होगा वो होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर क्लियर हो गया, ट्रांसफर करेंगे। ये आपका इधर तो ये क्लियर है, इसको थोड़ा सा यहां से हम मिटा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, ट्रांसफर। पीसीआर जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप में नहीं है कहीं, लेकिन ये आप लगा सकते हो तब जबकि आपका सैंपल में डीएनए कम मिलेगा, तब आप पीसीआर का यूज करके डीएनए के अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो वो कंडीशनल हो गया, पीसीआर का एप्लीकेशन इसमें कंडीशनल हो गया, यूज कंडीशनल। लेकिन ऐसे जनरली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पीसीआर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब आइए ट्रांसफर करेंगे, क्या ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो सेपरेटेड डीएनए है इसको ट्रांसफर कर देंगे एक मेम्ब्रेन के ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे उस मेम्ब्रेन के ऊपर। तो कैसे ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ट्रांसफर ऑफ डीएनए with the help of वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न होगा ना, नहीं होगा वेस्टर्न, काहे नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का, जब आप प्रोटीन को ट्रांसफर करोगे तब वेस्टर्न नहीं, वेस्टर्न होगा, और जब आरएनए को करोगे तो नॉर्दर्न होगा, और फिर यदि डीएनए का करोगे तो साउदर्न। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लॉटिंग बता देते हैं ताकि आपके स्टेप्स पूरे क्लियर रहे। ब्लॉटिंग ये यहां से थोड़ा सा मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर दिया कि किस किस से आप निकाल सकते हो। आइए मैं यहाँ पे करता हूं ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग यहां तक दिख रहा होगा आपको। तो मैं जो ब्लॉटिंग कर रहा हूं, ब्लॉटिंग, तो ये ब्लॉटिंग 3 तरीके का है। एक को आप बोलोगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग, पहला हो गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा, ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा ये प्रोटीन का ट्रांसफर के लिए होगा, यानी जेल से प्रोटीन को ट्रांसफर कर देना मेम्ब्रेन से। क्लियर हो गया। आप यदि वेस्टर्न ब्लॉटिंग का बात बोलोगे तो यहां पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा कि प्रोटीन का ट्रांसफर जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन यहां पे क्लियर करिएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम जेल टू कहां, मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन, नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। यदि आप प्रोटीन को ट्रांसफर कर देते हैं नाइलॉन पे या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे तो ये कहलाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। प्रोटीन ट्रांसफर के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। तो कहां से, तो जेल से, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम जेल। अब यदि आप लगाओगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न
ब्लॉटिंग। तो एक वर्ड केवल याद रखना, नॉन रिफंडेबल। जैसे कोई भी सामान आप खरीदने जाते होइएगा तो वहां पे लिखा रहता है नॉन रिफंडेबल। क्या लिखा रहता है? नॉन रिफंडेबल। तो उसको यदि शॉर्ट में करोगे तो एनआर, तो नॉर्दर्न फॉर आरएनए। नॉन रिफंडेबल से क्या कर दिया? नॉर्दर्न फॉर आरएनए। जैसे कहीं सामान लेने गए, वहां पे लिखा हुआ नॉन रिफंडेबल, मतलब ये खरीद के लेके चले जाओगे तो रिफंड नहीं हुआ, तो उसको शॉर्ट में क्या करोगे? एनआर। तो एनआर से क्या हो गया कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होगा वो आरएनए के ट्रांसफर के लिए होगा। फिर वही बात लिखेंगे कि ट्रांसफर केवल प्रोटीन की जगह क्या कर देंगे? आरएनए। तो प्रोटीन की जगह तो ट्रांसफर ऑफ आरएनए फ्रॉम जेल टू का नाइलोन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। क्लियर हो गया? तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या करेंगे? तो ट्रांसफर, अब पूरा ऊपर लिखा हुआ है, तो ट्रांसफर ऑफ आरएनए फ्रॉम जेल, आरएनए फ्रॉम जेल टू कहां? तो फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। और वो जो मेम्ब्रेन होगा नाइलोन का भी हो सकता है, और या नहीं तो नाइट्रोसेलुलोज का भी हो सकता है। नाइट्रोसेलुलोज यहां लिखा हुआ है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? तो इसको नॉन रिफंडेबल से याद रखिएगा कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में जेल से क्या ट्रांसफर करेंगे? तो आरएनए का ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या करेंगे? तो जेल से प्रोटीन का ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, और यहां पे आरएनए। अब आइए एक आ रहा है सॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अब ये जो सॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगा, तो आपका एक कार्ड आता है, एसडी कार्ड नहीं आता है? एसडी कार्ड, एसडी पिक्चर क्वालिटी में जो, अभी देखो इस उस्ताद है तुम लोग, एसडी, एचडी, तो ये एसडी कार्ड होता है। ठीक है? तो इसी से याद रखिएगा, एसडी जो आपको याद ही है, पिक्चर क्वालिटी, एसडी ये पिक्चर क्वालिटी के लिए भी यूज करते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। तो यहां पे सॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए कर लीजिएगा एसडी कार्ड। तो एसडी हो गया यानी सॉर्दर्न फॉर डीएनए, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गया, वो एसडी कार्ड हो गया। एसडी का मतलब हो गया एस से सॉर्दर्न, डी से हो गया डीएनए। क्लियर हो गया? तो अब सॉर्दर्न ब्लॉटिंग में बस ब्लॉटिंग, जब भी तुम यहाँ पे ब्लॉटिंग बोल रहे हो तो यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। तो सॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या हो जाएगा? तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए। ज्यादा तिरछा तो नहीं हो रहा है? क्लियर एकदम आपका है, कोई डाउट नहीं है? एकदम क्लियर। ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए कहां? मेम्ब्रेन पे, टू मेम्ब्रेन। कहां? तो मेम्ब्रेन पे। और ये जो मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन पे आप ट्रांसफर करोगे, तो ये जो मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। ये मेम्ब्रेन नाइलोन का भी मेम्ब्रेन हो सकता है, और नाइलोन का भी मेम्ब्रेन हो सकता है, और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी लोगे, लेकिन मोर इफिशिएंटली यदि तुम पूछोगे मेरे से कि इसमें से दोनों में से कौन अच्छा होगा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन अच्छा होगा, और अच्छे चीज का कॉस्ट थोड़ा अच्छा ये होता है, ये कॉस्टली होता है और ये थोड़ा कम कॉस्टली होता है। इसलिए जनरली यदि आपको फाइनल वर्क करना पड़ता है तो नाइट्रोसेलुलोज ले लेते हैं, नहीं तो नाइलोन मेम्ब्रेन से वर्क करते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी आप यहाँ पे ब्लॉटिंग का बात कर रहे हो, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग, जब भी ब्लॉटिंग का बात कर रहे हो, तो ब्लॉटिंग का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर रखिएगा। क्या रखिएगा? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर यदि करोगे तो जेल से ट्रांसफर करोगे, तो ब्लॉटिंग मतलब यहाँ पे ट्रांसफर पकड़ लेना। अब यदि तुमको बोले वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या हो गया कि आपका प्रोटीन का ट्रांसफर होगा। नॉन रिफंडेबल से क्या हो गया? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गया, और एसडी कार्ड से क्या हो गया? सॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गया। अब यहाँ पे जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारा सेपरेशन की हो, सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को, यानी आपका डीएनए कहाँ है? तो जेल पे प्रेजेंट है, और इसको आप लाना है मेम्ब्रेन पे, तो ब्लॉटिंग करना पड़ेगा। तो डीएनए को जेल से मेम्ब्रेन पे लाना है, इससे करके सॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगा। कौन सा ब्लॉटिंग होगा? सॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो आपको बोले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा ब्लॉटिंग यूज किया जा रहा है? तो सॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज किया जा रहा है। अब आइए सब ये तीनों का मिला के एक कोड आपको कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हो गया कि पूरा मिलाकर के कर रहे हैं एसडी कार्ड,
SD कार्ड, रॉन्ग प्रोसेस, नॉट राइट। यदि आप SD कार्ड को रॉन्ग प्रोसेस से राइट करने का कोशिश करोगे तो वो राइट नहीं होगा, वो नॉट राइट हो जाएगा। राइट नहीं होगा, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, वो नॉट राइट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, SD कार्ड हो गया, तो ये SD कार्ड हो गया। तो SD कार्ड मतलब क्या हो गया, शॉर्टन ब्लॉटिंग फॉर DNA। तो शॉर्टन ब्लॉटिंग फॉर DNA ट्रांसफर। यहाँ पे रॉन्ग प्रोसेस, तो W से, ये जो W आपका है ये हो गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग, अब P से हो गया प्रोटीन, नॉट का N से हो गया नॉर्दर्न, और R से हो गया RNA। एकदम क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया SD कार्ड रॉन्ग प्रोसेस नॉट राइट। यदि SD कार्ड को रॉन्ग प्रोसेस से यदि राइट करने की कोशिश करोगे तो वो राइट नहीं होगा, तो इसलिए करके यहाँ पे। और SD कार्ड में S से हो गया शॉर्टन ब्लॉटिंग और D से हो गया DNA, यानी SD कार्ड में DNA ट्रांसफर करेंगे। और रॉन्ग का W से हो गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और P से हो गया आपका प्रोटीन, और यहाँ नॉर्थ का N से हो गया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और R से हो गया RNA। क्लियर हो गया। और यहाँ भी हम आपको बता रखे, तो इसको एकदम पकड़ के रखिएगा कि किसका किसमें। ब्लॉटिंग का मतलब ट्रांसफर कर सकते हो, ब्लॉटिंग का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर, तो ट्रांसफर कहां से, तो जेल से मेम्ब्रेन पे। बस एक ही लाइन में हम लिख करके एकदम खत्म कर दिया, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। आप यहाँ पे ब्लॉटिंग का मतलब ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर कहां से, तो जेल से मेम्ब्रेन पे। अब जेल से तुम RNA को ट्रांसफर कर सकते हो मेम्ब्रेन पे, जेल से प्रोटीन को ट्रांसफर कर सकते हो मेम्ब्रेन पे, और जेल से DNA को ट्रांसफर कर सकते हो मेम्ब्रेन पे। और तीनों के लिए अलग अलग ब्लॉटिंग का नाम हो जाएगा। प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा, RNA के लिए नॉन रिफंडेबल, यानी आपका क्या हो जाएगा कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगा, और DNA के लिए शॉर्टन ब्लॉटिंग होगा। ये ब्लॉटिंग आपका पूरा क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट या जो भी लेना चाहते हैं आप उसको ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग केवल चौथे स्टेप पे आए, ट्रांसफर ऑफ द DNA पे मैं अभी आया हूं। अब ट्रांसफर ऑफ द जो DNA पे आया हूं विद द हेल्प ऑफ दी, तो यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा या शॉर्टन होगा या नॉर्दर्न होगा। तो अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अभी आप एकदम क्लियर बोल सकते हो कि वेस्टर्न तो होगा ही नहीं, तो शॉर्टन ब्लॉटिंग होगा। शॉर्टन ब्लॉटिंग क्लियर हो गया। तो इधर का ये जो ब्लॉटिंग वाला आपका है, ये ब्लॉटिंग वाला प्रोसेस को मैं यहाँ ब्लॉटिंग में सीधे करिएगा। ट्रांसफर करना है किससे, तो जेल से मेम्ब्रेन पे। और इस जेल पे क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो फिर यहाँ पे मिटा रहा हूं थोड़ा सा। यहाँ पे इस जेल पे आपका प्रेजेंट हो सकता है क्या, तो RNA प्रेजेंट हो सकता है, DNA प्रेजेंट हो सकता है, और आपका प्रेजेंट हो सकता है क्या, तो प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा और समरी आपको कर दे रहा हूं। ये जो ब्लॉटिंग आपका था ना, ये ब्लॉटिंग, तो इसमें हो गया ट्रांसफर कहां से, इधर लिख रहा हूं। ब्लॉटिंग का यहाँ पे मीनिंग, सीधा सीधी मीनिंग लगाइएगा कि ट्रांसफर होगा। कहां से ट्रांसफर होगा भाई, तो जेल से। कहां ट्रांसफर होगा, तो मेम्ब्रेन पे। किस मेम्ब्रेन पे भाई, तो मेम्ब्रेन आपका हो सकता है कौन सा, नाइलॉन मेम्ब्रेन एंड और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। सेलुलोज मेम्ब्रेन पे। और क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो जेल होगा, तो जेल में क्या होगा, जेल का ट्रांसफर नहीं होगा मेम्ब्रेन पे। जेल में क्या होगा, तो DNA होगा, क्या होगा, RNA होगा, और क्या होगा, तो प्रोटीन होगा। RNA होगा और क्या होगा, तो प्रोटीन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जेल के DNA का ट्रांसफर मेम्ब्रेन पे, जेल से RNA का ट्रांसफर मेम्ब्रेन पे, जेल से प्रोटीन का ट्रांसफर मेम्ब्रेन पे, और वो मेम्ब्रेन नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है। इसी को बोलते हैं ब्लॉटिंग। यदि DNA होगा सॉदर्न ब्लॉटिंग, RNA का ट्रांसफर करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और प्रोटीन का ट्रांसफर करेंगे तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एकदम क्लियर करके रखिएगा, कहीं डाउट नहीं रखिएगा। आइए आगे चलते हम लोग, एकदम क्लियर करिएगा इस कॉन्सेप्ट को, एकदम क्लियर करिएगा। इधर जितने भी चीज आए हैं सबको यहां से हटा दे रहा हूं। DNA फिंगरप्रिंटिंग का फादर का नाम एलेक्स जेफरी।
एलेक्स जेफरी। और फादर ऑफ द इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो लालजी प्रसाद, जो VC थे आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लालजी प्रसाद, और वो हैदराबाद में एस्टेब्लिश किए थे CDFD जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और बाद में उनको VC बनाया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी वो एक्सपायर भी कर गए, अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे पहला आपका आइसोलेशन ऑफ द डीएनए करना है, रिस्ट्रिक्शन डायरेक्शन करना है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काट देना है, उसका सेपरेशन करना है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब जो टुकड़ा है वो सेपरेट हो जाए लेंथ के बेसिस पे, जो सबसे छोटा डीएनए होगा वो सबसे ज्यादा दूर चला जाएगा और बड़ा वाला डीएनए वेल के पास होगा। एकदम बायोटेक्नोलॉजी में क्लियर समझाया गया। आप उसमें देखिए कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, सीविंग इफेक्ट के कारण सेपरेट हो रहा है, वहां पे सीविंग इफेक्ट समझाया गया है। तो मैं उस जगह के लिए आपको छोड़ दिया कि आप उस जगह पे देखिए कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जेल पे जब डीएनए आ गया तो ट्रांसफर ऑफ द डीएनए विद द हेल्प ऑफ द कौन सा ब्लॉटिंग, तो शॉर्टन ब्लॉटिंग की मदद से इसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो गया। और मेम्ब्रेन पे ये ट्रांसफर कैसे होगा, तो थोड़ा सा एक मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि ये आपका शॉर्टन ब्लॉटिंग का इंस्ट्रूमेंट होगा। इस इंस्ट्रूमेंट पे एक क्या करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर डाल देंगे। ये बी कर दिया, बी का मतलब ब्लॉटिंग पेपर। क्लियर हो गया। ये बी से आपका हो गया ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर दिख रहा होगा, ये ब्लॉटिंग पेपर हो गया। और इस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या सेलुलोज मेम्ब्रेन का पेपर डाल दीजिए, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन पेपर डाल दीजिए। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी डाल सकते हो और नाइलॉन पेपर भी डाल सकते हो। और इसके ऊपर आप डाल दीजिए जेल, जिसपे आपका डीएनए सेपरेट हुआ है। इस पे आप डाल दीजिए जेल जिसपे कि आपका डीएनए सेपरेट हुआ है, ये जेल। कोई डाउट नहीं है। तो पहले आपने लिया ब्लॉटिंग पेपर, फिर नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन, जो लेना है दो में से कोई एक लोगे, और उसके ऊपर क्या डाल दिए, जेल डाल दिए। और इसके ऊपर आप क्या डाल दो, फिर से ब्लॉटिंग पेपर डाल दो। एक ब्लॉटिंग पेपर फिर डाल दिया मैं यहाँ पे, एक ब्लॉटिंग पेपर इसके ऊपर डाल दिया, और फिर इसको क्या किया, ऊपर से ऐसे कवर कर दिया। और ये जो कवर किया तो यहां पे मेरा ये एनोड है। क्या हो गया, एनोड। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है, ये एनोड हो गया। एनोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और इधर यहाँ पे हम लगाए हुए हैं कैथोड, तो ये जो कैथोड है, इस कैथोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये एनोड नहीं दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। ये आपका यहाँ पे ऊपर वाला जो ये है, ये आपका ऊपर वाला ये आपका है एनोड, और नीचे लगाए कैथोड। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि जैसे इस पे करंट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो एनोड पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, और डीएनए पे भी यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस जेल में क्या है, तो इस जेल, यही जेल को यहाँ पुट किया है, तो इस जेल में क्या प्रेजेंट है, तो डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से क्या होगा, एनोड क्या करेगा, इस डीएनए को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद तो डीएनए इस जेल से निकल करके बाहर आने लगेगा, और ये जो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है वो डीएनए को अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड क्या करेगा, डीएनए को रिपेल करेगा, यानी ये जो डीएनए है, इस डीएनए को एनोड क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ढकेलेगा, और कैथोड इसको पकड़ करके खींचेगा। यानी दोनों फोर्स मिलकर के जेल से डीएनए को निकालना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका जेल है उस पे डीएनए है, तो उधर से एनोड जो होगा रिपल्सिव फोर्स लगा करके इस डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए डीएनए को क्या करेगा, ढकेलेगा, और कैथोड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको खींचेगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ होगा। तो ये जेल से क्या होगा, ध्यान से देखा, इस जेल से जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ये निकल करके आपके मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके फ्रेगमेंट है, 7 फ्रेगमेंट यहाँ पे आ गया। और ऐसे अभी आपको ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए दिखाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि
अब ये देख लीजिए, अब इस तरीके से जब मेम्ब्रेन पे आ गया तो ये जो आपका जेल था ये एकदम ट्रांसपेरेंट व्हाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डीएनए था वो डीएनए ट्रांसफर होकर किस पे आ गया, मेम्ब्रेन पे, और अब मेम्ब्रेन पे डीएनए आ गया, तो यहां से डीएनए आपका रिमूव हो गया, और रिमूव होकर के ये आ गया किस पे, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये हो गया ट्रांसफर, और इसी को बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग या साउदर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न ब्लॉटिंग, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द रॉन्ग प्रोसेस, यानी W से वेस्टर्न हो गया, P से प्रोटीन हो गया, ये कहलाएगा साउदर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न ब्लॉटिंग की मदद से क्या किया, तो जेल से डीएनए को ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन पे। मैं पहले लिख रखा हूं उधर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन, तो इसलिए किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसफर कर दिया। तो अब हो गया ट्रांसफर ऑफ द डीएनए विद द हेल्प ऑफ द साउदर्न ब्लॉटिंग। ये क्लियर हो गया। प्लस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये 4 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया, और 5वां स्टेप जो आप मेरा होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रोब। और फिर ये मैं जो प्रोब बता रहा हूं, ये प्रोब बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा क्लियर किया गया है कि प्रोब जो होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ दी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये प्रोब आरएनए प्रोब भी हो सकता है और डीएनए प्रोब भी हो सकता है, और उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा रहेगा। लॉन्ग चेन ऑफ दी न्यूक्लियोटाइड और उसके साथ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा रहेगा। तो ये जो लॉन्ग चेन ऑफ दी न्यूक्लियोटाइड होगा और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो लगा रहेगा, इसी को बोलते हैं प्रोब। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो हम लोग प्रोब यूज करते हैं वो प्रोब होता है VNTR प्रोब, जो कि रिपीटिंग सीक्वेंस होता है, वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर मतलब कि नंबर वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यदि हमारे केस की बात बोला जाए तो मेरे में जो रिपीटिंग सीक्वेंस का नंबर होगा VNTR का, वो वेरी करेगा आपके नंबर से। क्लियर हो गया? इसलिए कि इसका नाम पड़ा वेरिएबल नंबर। और टेंडम का मतलब डीएनए पे जिधर सीधर रहेगा, कोई सीक्वेंस नहीं है कि इसके बाद ये रहेगा इसके बाद ये रहेगा, ऐसा कुछ, जिधर सीधर रहेगा। जैसे कि लिखा टेंडम, और रिपीट का मतलब बार बार आएगा। और वेरिएबल इसलिए बोलेंगे कि एक स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग का, हर एक इंडिविजुअल का ये जो नंबर होगा रिपीटिंग का नंबर, ये नंबर वेरी कर जाएगा। ये जो रिपीटिंग का नंबर होगा ये नंबर क्या करेगा, वेरी कर। सपोज दैट VNTR का सीक्वेंस है, सपोज दैट मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई मैं एकदम फिक्स करके VNTR सीक्वेंस नहीं बोल, सपोज ये VNTR का सीक्वेंस है ATCG, तो इसका मतलब होगा कि ये जो ATCG जो रिपीटिंग सीक्वेंस इसलिए होगा क्योंकि ये ATCG बहुत बार आया होगा। तो रिपीट करने का मतलब बार बार आना। तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर हम में कुछ अलग होगा, तुम में कुछ अलग होगा, दूसरे में कुछ अलग होगा, यानी हर एक ह्यूमन बीइंग के पास में ये जो नंबर होगा ये नंबर वेरिएबल होगा। इसी के पर्पस के कारण, इसी कारण से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को यूज किया जाता है, नहीं तो यूज नहीं किया जाता। और स्पेसिफिक होगा, जैसे मेरा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का जो नंबर होगा वो मेरे ही पास होगा, किसी दूसरे के पास नहीं होगा। लेकिन ये श्योर होगा कि मेरे पास जो आया होगा, आधा आया होगा मदर के साइड से और आधा आया होगा फादर के साइड से, क्योंकि क्रोमोसोम जो भी मेरे पास में आधा मदर के साइड से आधा फादर। तो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, और डीएनए जो है वो क्रोमोसोम बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो भी क्रोमोसोम है तो आधा क्रोमोसोम मदर के साइड से, आधा क्रोमोसोम फादर के साइड से। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट भी जो होगा, आधा आया होगा मदर के साइड से, आधा आया होगा फादर के साइड से। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना स्पेसिफिक होगा। जैसे थंब प्रिंट जो होता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना होता है, किसी का किसी के साथ कभी मिक्स नहीं करता है जब तक कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं हो जाए। तो इस लेकर के जो थंब प्रिंट जैसे स्पेसिफिक फॉर इंडिविजुअल होता है, उसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है वो स्पेसिफिक फॉर इंडिविजुअल होता है, वो उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। वैसा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिर किसी में आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे एकदम क्लियर है। तो सेकेंड स्टेप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बाय कौन सा प्रोब, तो VNTR प्रोब। क्लियर हो गया? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये जो आपने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में जो आपने डीएनए को आइसोलेट कर रखा है, यानी आपने ट्रांसफर कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही आपका वहां पे था फ्रेगमेंट, गिन दिया था, इसे कहीं अभी गिन दिया। तो इस फ्रेगमेंट में क्या करेंगे, अब VNTR प्रोब को लेकर के आएंगे।
तो क्या करेंगे, तो ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को जो लंच बॉक्स होता है, उसी लंच बॉक्स टाइप का एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में बफर डाल देंगे और उसमें नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन डाल देंगे और उसी में डाल देंगे VNTR प्रोब। कौन सा प्रोब? VNTR प्रोब। इस तरह से VNTR प्रोब इस सॉल्यूशन में डाला हुआ होगा, ये VNTR प्रोब इसमें प्रेजेंट होगा और इसको क्या करेंगे, सैकिंग करेंगे। तो सैकिंग करेंगे तो ये जो प्रोब होगा इस डीएनए पे जाकर के टकराएगा और डीएनए पे टकराएगा तो जहां जहां VNTR का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस उसके साथ में बाइंड कर लेगा, उस जगह के डीएनए के साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा, और जहां नहीं मिलेगा वहां पे वो बाइंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे बाइंड कर लिया, यहाँ देखिए बाइंड किया हुआ है, यहाँ बाइंड कर लिया, यहाँ बाइंड कर लिया, यहाँ पे बाइंड कर लिया, इस जगह पे नहीं बाइंड किया, इसका मतलब यहाँ पे VNTR सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ATCG को हमने VNTR माना तो इसका कंप्लीमेंट्री इस डीएनए के पास में होगा। तो इस डीएनए के पास में क्या होगा, तो A का कंप्लीमेंट्री T होगा और T का कंप्लीमेंट्री A होगा, C का कंप्लीमेंट्री G होगा और G का कंप्लीमेंट्री C होगा, तभी जाकर के ये VNTR प्रोब वहां पे बाइंड किया। यानी ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा इसके पास में सीक्वेंस होगा TAGC और तब जाकर के ये प्रोब बाइंड कर लेगा इस पे ATCG वाला। यानी डीएनए आपका, ये डीएनए हो गया और ये आपका प्रोब हो गया। और ऐसा बाइंडिंग पैटर्न जिस इंडिविजुअल का होगा फिर वो किसी इस टाइप का बाइंडिंग पैटर्न जो होगा किसी दूसरे इंडिविजुअल का नहीं होगा, इवन उसके अपने भाई सहोदर भाई जो होगा उसका भी नहीं होगा, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दीजिए। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 100% सिमिलर हो जाएगा, लेकिन अदर कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा उसका कभी भी 100% सिमिलर नहीं हो सकता। इसी के बेसिस पे तो हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन करते हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रोब हुआ था, आपको बोलेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा प्रोब का यूज किया जाता, तो VNTR प्रोब का यूज किया जाता है। VNTR नाम क्यों पड़ा है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, यानी ये जो वेरिएबल नंबर है ये इसलिए वेरिएबल नंबर है क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसका नंबर क्या करता है, वेरी करता है। टेंडम इसलिए लगा कि जिधर सिधर बिखरा होता है और रिपीटिंग सीक्वेंस है क्योंकि ये सीक्वेंस बार बार आएगा। तो इस लेकर के आपने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रोब कर दिया, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, एकदम साफ सुथरे रखने। अब ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो पहला स्टेप हो गया आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, सेकेंड स्टेप हो गया रिस्ट्रिक्शन डायरेक्शन, थर्ड स्टेप हो गया सेपरेशन। किसका सेपरेशन, तो जो डायरेक्शन की उसका सेपरेशन, तो सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड फोर्थ स्टेप हो गया ट्रांसफर ऑफ द डीएनए विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टन प्लॉटिंग। शॉर्टन प्लॉटिंग की मदद से मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप हो गया हाइब्रिडाइजेशन बाय द VNTR प्रोब, यानी वो जो आपने मेम्ब्रेन पे जो आइसोलेट किए हुआ था डीएनए को सेपरेट किया था, यहाँ पे डीनेचर भी कर देते हैं। ये जो आप जेल बनाते हो वो अल्कलाइन जेल बनाते हो, कौन सा जेल, तो इसके कारण डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन पे जो डीएनए आया वो सिंगल स्ट्रैंडेड वाला डीएनए है और उसका कंप्लीमेंट्री जहां मिलेगा VNTR का वहां क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो इस तरीके से क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द VNTR प्रोब। और नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप विजुअलाइजेशन। अब इसको विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं, आपका पांचवा स्टेप होगा विजुअलाइजेशन। ये जो विजुअलाइजेशन आप करोगे, ये विजुअलाइजेशन करोगे कहां, तो ऑटो रेडियोग्राफी पे। ऑटो रेडियोग्राफी पे इसलिए ऑटो रेडियोग्राफी क्योंकि आपने रेडियो लेवल्ड प्रोब लिया, रेडियो लेवल प्रोब लिया। और जब भी कोई चीज रेडियो लेवल्ड होगा तो इसका मतलब होगा कि इंस्ट्रूमेंट यूज होगा ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी पे जो आपका आएगा पैटर्न, ये जो पैटर्न आपका आया है ध्यान से देखिएगा, ये जो पैटर्न, इसको थोड़ा सा साफ एकदम क्लियर करके आपको बताते हैं। आप अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपका डीएनए जो सेपरेट हुआ था वो सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेट पे आपका सेपरेट हुआ था। तो चलिए आपका 7 बेंड का 7 बेंड किया, 1 2 3 4 5 6 7, साइज छोटा करते चले जाइएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इस जगह पे आपका क्या किया कि VNTR प्रोब बाइंड कर लिया, इस जगह पे 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 VNTR प्रोब, इस जगह पे VNTR प्रोब। इसका मतलब जहां जहां VNTR के सीक्वेंस का कंप्लीमेंट्री मिला उस जगह पे वो बाइंड किया, जहां नहीं मिला वहां पे बाइंड नहीं किया। तो ये जो पैटर्न आपको मिला है ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर, ये जो पैटर्न मिला है ये पैटर्न किसी दूसरे का नहीं होगा, केवल आपका होगा। तो ये आपकी पहचान है। एक लाइन में बोलेंगे, जैसे आधार कार्ड के लिए आप बोलते हो
या आधार कार्ड जो है आपकी पहचान है, उसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो डैम श्योर आपकी पहचान है, ये किसी दूसरे की पहचान कभी नहीं हो सकती। जैसे कि बोलते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका करेक्टरिस्टिक प्रिंटिंग है जो आपके विषय में बता देगा। और अब इसका क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन क्या है। क्लियर हो गया? तो पहला हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर जो हो गया एलेक्स जेफरी हो गया। स्टेप हुआ आइसोलेशन ऑफ दी डीएनए, उसी डीएनए को रिस्ट्रिक्शन डायरेक्शन, उसी डीएनए जो रिस्ट्रिक्शन डायरेक्शन हुआ उसका सेपरेशन, फिर उसका ट्रांसफर, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन, देन विजुअलाइजेशन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर हो गया लालजी प्रसाद।